भारत के गुर्जर चैनल के जरिए हम आपको गुर्जर बहुल गांवों की कहानियां दिखा रहे हैं और गुर्जरों के इतिहास और वर्तमान से आपको रूबरू करा रहे हैं। वैसे ही गुर्जरों के साहस की कहानियां कम नहीं हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे बहादुर गुर्जर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और इनकी कहानी जानने हम पहुंचे हैं यूपी के ग्रेटर नोएडा के लड़पुरा गांव में। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना भारत के गुर्जर चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। चौधरी लखपत सिंह जी जो इस गांव के माननीय थे, काफ़ी उनके परिवार से भी बात करेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने समाज के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। जिसका जितना बजट वो उतना पे कर सकता है। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम भी चौधरी लखपत जी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, इसलिए निकल पड़े अपने मिशन पर। मिशन गुर्जर समाज का इतिहास दुनिया को दिखाने का। इसके लिए हमने उनके परिवार के सदस्यों से बात की। इनके 6 बेटे हैं, हम 24 पोते हैं। 24 पोते। 24 पोते हैं। अच्छा, तो आप मतलब ये आपके बाबा जी थे? बाबा जी हमारे। तो आपने तो देखा होगा, याद होगा इनको? खूब सेवा करी इनकी। अच्छा, हाँ। तो कैसा इनका व्यक्तित्व था समाज को लेके, देश को लेके, किस तरह का वो था? बहुत अच्छा रहा जी। व्यक्तित्व तो इनका बहुत ही अच्छा रहा जी। मर्डर केस में भी एक महाचे की पंचायत थी, उसमें बहुत अच्छा हो रहा रोल इनका जो। हाँ, अंग्रेजी ज़माने के अंग्रेजी ज़माने में जो है। तो मतलब अंग्रेजी जिस टाइम हुकूमत चलती थी उस टाइम पे इनकी तूती फिर भी बोलती थी? खूब बोलती थी, खूब। मैं भी चौधरी लखपत सिंह के परिवार की एक छोटी सी इकाई हूँ। नाम मेरा संजीव भाटी और मैं परपौत्र हूँ। सामूहिक परिवार रहा है और उनके दिखाए हुए रास्ते आज भी हम लोगों को दूर दूर तक लोग बाबा लखपत वाले कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहीं भी पूरे क्षेत्र में, कई जिलों में, इवन फरीदाबाद, गुड़गांव तक, आपके सहारनपुर, मेरठ तक। अच्छा अच्छा। तो आज भी उनका नाम लुप्त नहीं है। आज भी हमें बाबा लखपत वाले कहते हैं। आम आज की नई पीढ़ियाँ भी उस नाम से जानती हैं। कोई ऐसा नहीं है उन्हें भूल गए हों। 1954-55 में खादर क्षेत्र में जब लोग नहीं जाते थे या लोग सिलेंडर करके खेत आ जाते थे, इन लोगों ने तब हल से, ट्रैक्टर से प्रयास करके कितने हजारों बीघे जमीन ये लोग बोते जोतते रहे और फिर वो विरासत में हमें दी। तो हमें इन्होंने धन भी दिया, हमें सामाजिक सम्मान भी दिया और संस्कार भी दिया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो जब अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था, अंग्रेज भारत की आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए क्रूरता की हद को पार कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के इरादों के आगे एक गुर्जर से डटकर खड़ा हुआ, जिसका नाम था चौधरी लखपत सिंह। अंग्रेजों ने भी हमारे पास में 2 नहरें हैं, तो इन पर किसी को चलने नहीं दिया जाता था। अच्छा। हाँ जी। तो दादाजी के परिवार को उन्होंने बोला कि चौधरी साहब, आप जो है यहाँ से इन रास्तों से आपको जो आज़ादी है आप आ जा सकते हो, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो तब उन्होंने चौधरी लखपत सिंह जी ने बोला, बाबा हमारे परदादा जी ने, अब देखो ऐसा है जी, मैं अकेला ही नहीं, ये मेरे सभी लोगों के लिए रास्ता खोलिए, मैं अकेला सोचा नहीं चाहूँगा। तो फिर उस पर उन्होंने विचार करके तो तब इस रास्ते को उन्होंने खुलवाया जी। अच्छा। तब इस पे आम लोगों की आना जाना रहा। टाइम पे अंग्रेजों को भी पीछे हटना पड़ा, मतलब सबके लिए रास्ता खोलना पड़ा। तो इतने प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व। भाई परदादा जी का हमारा क्षेत्र में उसमें बहुत अच्छा नाम रहा। किसान रहे, बहुत अच्छे वो जमींदार थे और समाज में उनका एक अलग ही रुतबा था अपना, और आज भी मानते हैं लोग उसको। अभी भी हमारी आने वाली पीढ़ियां जो ठीक चल रही हैं उन्हीं को उस पर चल रहा है पड़ता। परिवार के लोगों ने बताया कि चौधरी लखपत सिंह शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक थे। उनका कहना था कि हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। सम्राट मीर बोस डिग्री कॉलेज दादरी, जिसके एक इंटर कॉलेज से शुरुआत हुई, आज वहाँ डिग्री कॉलेज कन्या सब, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से ये एक हैं। अच्छा। गुरुकुल सिकंदराबाद में जो बनाया गया उसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। चौधरी लखपत सिंह के 6 पुत्र थे। वो तो बेटे बेटियां लगभग 24 उनके पौत्र थे। 3 या 4 को छोड़कर सभी ग्रेजुएट थे और 12 जो है शिक्षक थे। और उनके जो 6 बेटे थे उनमें एक चौधरी गोविंद शाह सरपंच, 3 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी।
तो उर्दू का अखबार भी उतना ही पढ़ लेते थे और अंग्रेजी का भी। वो तो सोच से भी परे है कि भाई कैसे हमारे बुजुर्गों ने जो टारगेट बना रखा था कि भाई बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने उनके जो सपने हैं वो तो मतलब आजकल तो देखने के लिए भी नहीं मिलते। मुझे बहुत बड़ी बात है कि मैं जब देखता हूँ, मतलब हमारी कई बुआएं ऐसी हैं जो ग्रेजुएट हैं। अच्छा। और वो मतलब 75 और 70-80 में अगर आप उस समय पढ़ने जा रहे थे तो सोचो आप कि हमारे बुजुर्गों का क्या टारगेट रहा होगा। जिस दौर में लोगों के पास खेती के लिए संसाधन नहीं हुआ करते थे, उस दौर में भी चौधरी लखपत सिंह ने खेती के लिए संसाधन विदेश से मंगाए। जी हाँ, विदेश से। आसपास के करीब 10-11 गांवों में उन्होंने ज़मीन ले रखी थी, तो उसका रखरखाव करने के लिए और उसकी जुताई बुआई करने के लिए जो मशीनरी थी उन्होंने बाहर से मंगाई। मतलब पता नहीं कैसे उन लोगों ने करा होगा। आजकल तो सब कुछ क्योंकि आसानी से मिल जाता है, कम्युनिकेशन भी बहुत आसानी से इधर उधर बात करना, वो आते जाते होंगे। ट्रैक्टर उन्होंने बाहर से रसिया से इंपोर्ट करे थे ट्रैक्टर, और मशीनें मैं बता रहा था अभी, ताऊ जी ने मुझे बताया कि 1950 में उन्होंने मशीनें लगवा दी थी दिल्ली से लाके कि भाई न्यार वार काटने के लिए। तो बहुत ऐसी सोच थी उनकी, उसको हमारे बाबा हमारे ताऊ जी इन्होंने बचा के रखा था बहुत। अब भी अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ना होती तो अभी भी वो सारी संपदा हमारे पास होती। जब हमने भाटी परिवार की छठी पीढ़ी से बात की चौधरी लखपत सिंह को लेकर, तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। गुर्जर समाज में और चौधरी साहब के परिवार में आपने जन्म लिया, किस तरह से आप देखते हो उसको? ये तो मतलब भाग्य की बात होती है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि कहाँ से हो, लड़पुरा से, अच्छा लखपत परिवार से हो। तो हमें भी लगता है कि हाँ बहुत अच्छे परिवार में हमने जन्म लिया है। और एक बात और है कि हमारे परिवार में जो मेरी एज के जितने भी यूथ है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई दबंगई में नहीं है, किसी भी तरीके की। सब अपने स्टडीज़ में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। मैं और लक्ष्य कज़न है और हम छठी पीढ़ी से हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने तो उन्हें देखा नहीं है, जो उनके पोते हैं वो हमारे दादाजी लगते हैं। लेकिन आज भी हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी गुर्जर बिरादरी किसी भी गांव में जाते हैं, हम अपना अगर गांव का परिचय दें तो उनका दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आप बाबा लखपत के परिवार से हैं। तो तब हमें बहुत गर्व का अनुभव होता है। बिल्कुल, बहुत गर्व अच्छा लगता है। और खुशी इस बात की है, ना कभी वो कोई नेता रहे, ना कभी वो कोई दबंग रहे, ना कभी, खुशी इस बात की होती है कि उनका जो सम्मान है, उनका सम्मान उनके अच्छे इंसान होने की वजह से आज तक भी लोग उन्हें याद करते हैं। फिर हमने रुख किया उन हवेलियों का जो लखपत सिंह जी के समय में हुआ करती थी, लेकिन आज वो वीरान है, जर्जर हालत में है, जगह जगह घास है। जिन हवेलियों में कभी रौनक हुआ करती थी, पूरा परिवार एक साथ रहता था, आज वहाँ सन्नाटा है। ये जो जगह है ये उनके बैठने की जगह थी, बैठक कहते थे। अच्छा। लोग यहाँ पे समाज के लोग आते थे, और यहीं पे जो वो काका उनका वो सबका वो रहता था। 1965 में तैयार करा दिया गया था। अच्छा अच्छा। इसके लिए डिजाइन दिल्ली से मंगवाया था हमारे परदादा जी ने। ट्रैक्टर बड़ा पुराना लग रहा है, तो क्या ये आज भी चालू कंडीशन में? ये आज भी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। और इसको मेरे दादाजी ने, अच्छा। लच्छू सिंह जी ने 1974 में खरीदा था। अच्छा। और तब इसकी कॉस्ट थी 35,000 रुपये। ये अपने बच्चों के लिए आवास बनाया था, हवेली बनाई थी रहने के लिए। तो इसमें हमारा सारा परिवार, पूरा परिवार एक ही जगह रहता था? एक ही जगह रहता था। अच्छा, जो 6 के 6 उनके पुत्र थे? मेरा भी जन्म इसी हवेली के अंदर हुआ है। अच्छा अच्छा। 1961 में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज तो ये काफ़ी मतलब ये है कि यहाँ पे रहना नहीं हो रहा, सब चीज़ें हैं। अब बिल्कुल, अब यहाँ ये खाली पड़ा है, सब लोग अब इसमें रह नहीं रहे हैं। ये आज भी हमारी साझी विरासत है सभी की। ये एक तिजोरी परदादा जी ने दिल्ली फतेहपुरी से लाए थे। ये 8 क्विंटल की वजन है इसका, 20 मन, हमारे परदादा लखपत सिंह। और 6 चाबियों से खुलती है। तो ये थी हमारी ग्राम लड़पुरा से एक खास रिपोर्ट। चौधरी लखपत सिंह जी के परिवार से हमने बात की, काफ़ी उन्होंने उन परिवार के बारे में बताया, किस तरह से उन्होंने समाज और देश के लिए काम किया। जो एक शिक्षा उस टाइम पे देखने को नहीं मिलती थी, उसकी वो एक अलग उन्होंने जगाई समाज को लेके, और हर समाज के लिए, कहीं एक समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो ऐसी ही वीडियो जो हम रेगुलर आपको दिखा रहे हैं, आप अपने चैनल भारत के गुर्जर पर आप देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मैं रविंदर कसाना आज आपसे लेता हूँ अलविदा। फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे।